नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज अपना कंप्यूटर चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू सेशन रहने वाला है, टेक्निकल क्लास अपने आज की 12 नंबर, और सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंक के एग्ज़ाम के लिए हो या फिर एसएससी हो, रेलवे हो, अदर जो भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी वैकेंसी है उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। एमएस पावर पॉइंट पार्ट सेकंड रहने वाला है आज का सेशन में। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आज का कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन टू सेव पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे पूछा है पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज किया जाता है। तो पावर पॉइंट के लिए ध्यान रखें दोस्तों, यूज किया जाता है डॉट पीपीटी। ये 2007 के अंदर ये एक्सटेंशन लगता था, और 2007 से जैसे ही अबव होता है उसमें डॉट पीपीटीएक्स यूज किया जाता है। ओके। और ये जो पीडीएफ की फुल फॉर्म ध्यान रखें, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कई बार एग्जाम में पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। डॉक ये एमएस वर्ड का एक्सटेंशन हो गया। ओके। चलो नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन इन स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। तो ध्यान रखें, एमएस वर्ड होता है एक एक्सेल होता है, एक पावर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे पूछा है डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन बताना है एमएस पावर पॉइंट का, ओरिएंटेशन सॉरी। तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन रहता है ये वर्ड में जो रहता है पोर्ट्रेट रहता है, एक्सेल में भी ध्यान रखें पोर्ट्रेट है। लेकिन जब पावर पॉइंट की जब बात आ जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लैंडस्केप। कौन सा हो जाएगा, लैंडस्केप आंसर राइट होगा। पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट किस में, वर्ड में और एक्सेल में, और पावर पॉइंट में जो होता है लैंडस्केप होता है। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं सही आंसर सेकंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड का सही आंसर हो जाएगा लैंडस्केप। नेक्स्ट, द कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज़ इंसर्ट द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की बतानी है। तो हाइपरलिंक के लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल+K। कंट्रोल एल जो होता है लेफ़्ट अलाइन के लिए होता है, लेफ़्ट अलाइन के लिए। और कंट्रोल के का मतलब हो गया यहाँ पे हाइपरलिंक। ओके। और कंट्रोल एम की बात करें तो न्यू स्लाइड, और कंट्रोल एस की बात करें तो ये सेव के लिए होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कि इन पावर पॉइंट टू काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल बी ऐड द प्रेजेंटेशन में दो फाइल साउंड जो होता है कौन सा ऐड किया जाता है। देखिए, जेपीजी फोटो हो गए तो ये होगा नहीं, वेव और मिड ये दो ही जो होती है यहाँ पे ऑडियो फाइल होती है। ओके दोस्तों, साउंड फाइल, क्योंकि यहाँ पे जीआईएफ फोटो हो गई, जेपीजी फोटो हो गई। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द पेज क्रिएट प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो पेज क्रिएट करते हो उसी को क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लाइड। तो सही आंसर हो गया ये। सीट जो होती है ये किस में आता है, एक्सेल में आता है। और पेपर जो होता है ये किस में होता है, वर्ड में। और ये डॉक्यूमेंट जो है किससे संबंधित है, वर्ड से संबंधित है, ध्यान रखें। एमोंग द ऑप्शन विच आर नॉट अवेलेबल द स्लाइड लेआउट एम एस पावर पॉइंट में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है वो बताना है। देखिए टाइटल होता है, लिस्ट होता है, चार्ट होता है, लेकिन एनिमेशन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है स्लाइड लेआउट के अंदर। ओके, एनिमेशन ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। इसमें स्लाइड शो का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है। तो देखिए पावर पॉइंट होता है, की नोट होता है, गूगल स्लाइड होता है, लेकिन सफारी नहीं है। सफारी ये एक एप्पल का क्या हो गया, ब्राउज़र। एप्पल का क्या है, ये एक ब्राउज़र है जिससे इंटरनेट चलता है। ओके। नेक्स्ट, द वर्किंग एरिया एम एस पावर पॉइंट क्या नाउन है, तो किस नाम से जाना जाता है वर्किंग एरिया। तो वर्किंग एरिया जो होता है पावर पॉइंट में स्लाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, स्लाइड के नाम से। पेज जो होता है ये वर्ड में जाना जाता है, और सीट जो होती है वो एक्सेल के अंदर, किसके अंदर हो जाती है, एक्सेल के अंदर। ओके डन। चलो बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एम एस पावर पॉइंट व्यू, कौन सा नहीं है वो पता होना चाहिए। तो एम एस पावर पॉइंट में पेज व्यू जो है यहाँ पे नहीं होता है। प्रिंट व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, लेकिन पेज व्यू नहीं होता है। सही आंसर रहेगा फर्स्ट।
सही आंसर फर्स्ट रहेगा दोस्तों। जल्दी से बताइए, विच ऑफ द नॉट व्यू ऑप्शन पावर पॉइंट। स्लाइड शो व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, नॉर्मल होता है, स्लाइड शॉटर व्यू। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, स्लाइड शो व्यू नहीं है, स्लाइड शो व्यू नहीं होता, ये एक टैब थी स्लाइड शो की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। यूज़ द ऐड टेक्स्ट टू एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट ऐड टेक्स्ट को ऐड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, टेक्स्ट बॉक्स का। सही आंसर रहेगा यहाँ पे फर्स्ट। बताइए जल्दी से इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इफ़ द यूजर नीड्स टू पिक अप स्लाइड फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर एंड ट्रांसफर इनटू द अदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने वाले ऑप्शन का जो यूज किया जाता है वो किस तरीके से यूज होगा वो पूछा है। करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, मतलब आपके स्लाइड फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखें, पैक और गो। किसका यूज करेंगे, पैक और गो ऑप्शन का यूज करेंगे। बताइए 30 नंबर का आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग अ बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। पीपीटी के लिए यहाँ पे आपको क्या पूछा है, बैकग्राउंड के समय कौन सा कथन यहाँ पे सही है वो बताना है। इसका मतलब 3 गलत है इसमें से। तो देखिए पहला, द बैकग्राउंड कलर स्लाइड भी कैन चेंज, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पूछा क्या है करेक्ट, तो यहाँ पे गलत हो गया। ये पिक्चर कैन बी सेट बैकग्राउंड में बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। टेक्सचर ऑल द सेट भी, तो हाँ ये जो सभी दे रखे हैं ये रिगार्डिंग जो है आपको करेक्ट रिगार्डिंग पूछा, तो ऑल ऑफ द अबव ये सभी करेक्ट हो गए। बताइए 14 का आंसर, एम एस पावर पॉइंट एप्लीकेशन अलाउ यू प्रोड्यूस। अब ये क्या अनाउंस करता है, ध्यान रखें, एम एस पावर पॉइंट एनिमेशन आपको निर्मित करने के लिए कौन सी सुविधा देता है, एनिमेटेड प्रेजेंटेशन देता है, पेपर प्रिंट आउट देता है, नोट्स स्पीकर देता है। तो यहाँ पे भी सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। बताइए नेक्स्ट, इन एम एस पावर पॉइंट 2016 ऑन द मेन्यू ग्रुप कंटेन कमांड्स फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट योर डॉक्यूमेंट। कह रहा है एम एस पावर पॉइंट में 2016 में जो मेन्यू पर और ग्रुप में आपके डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान रखें कौन सा मेन्यू हो जाएगा, होम मेन्यू। और कौन सा कंटेंट हो जाएगा, फॉन्ट ग्रुप हो जाएगा जिसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो टेक्स्ट की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, होम और फॉन्ट। सही आंसर फोर्थ हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे अपने टॉप 15 एम एस पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बैंक हो या एसएससी हो या अदर जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।